बांके बिहारी जी महाराज को एक बार भी देखा है, वो हमेशा हमेशा के लिए श्री बांके बिहारी जी महाराज का हो गया है। और उनके दर्शन हैं ही इतने प्यारे कि उनके बारे में बात भी करो तो हृदय में प्रसन्नता के भाव उमड़ने लगते हैं और एक अलग ही रोमांच भी उत्पन्न हो जाता है। तो आज हम सभी श्री बांके बिहारी जी महाराज के प्राकट्य उत्सव यानी जन्मोत्सव, जिसे हम बिहार पंचमी महोत्सव के नाम से जानते हैं, उसके विषय में बात करेंगे। आप सब अपना ध्यान बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में केंद्रित करें और उनके जन्म की लीला को सुनने से पहले उनकी प्यारी छवि को अपने हृदय में विराजमान करें। साथ ही स्वामी हरिदास जी, जिन्होंने बांके बिहारी जी महाराज को प्रकट किया है, उनके भी श्री चरणों में हम दंडवत करते हैं। नमः कुंज बिहारिण्य, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। कि बांके हैं नंद बाबा और यशोमती, बांकी घड़ी जन्मे हो मुरारी, बांके कन्हैया के बांके ही भ्राता, लड़ा के बड़े हल मूसल धारी। कि बांकी मिली दुल्हन जगबंदन, बांके गोपाल के बांके पुजारी, और भक्तन दर्शन देने के कारण, झांकी झरोका में बांके बिहारी। तो बिहारी जी तो विराजमान ही अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए हुए हैं और सभी भक्त उनके दर्शनों का आनंद भी लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस वर्ष बांके बिहारी जी का प्राकट्योत्सव यानी बिहार पंचमी कब मनाई जाएगी, और उसके बाद मैं उनकी प्राकट्य लीला भी आप सभी को संक्षेप में सुनाऊंगा और किस प्रकार उनका उत्सव मनाया जाता है यह भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस वर्ष श्री बांके बिहारी जी महाराज का प्राकट्य उत्सव यानी जन्मोत्सव 17 दिसंबर 2023 मनाया जाएगा। सभी भक्त बहुत ही धूमधाम से श्री बांके बिहारी जी महाराज के प्राकट्य उत्सव में सम्मिलित भी होंगे और खूब झूमकर उनके महोत्सव को मनाएंगे। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं श्री बांके बिहारी जी महाराज की प्राकट्य लीला के विषय में। तो श्री बांके बिहारी जी महाराज का जो प्राकट्य है वो श्री निधवन राज में हुआ है और स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जो कि विट्ठल विपुल जी का जन्मदिन भी है, उस दिन श्री बांके बिहारी जी महाराज को विट्ठल विपुल जी के आग्रह पर प्रकट किया है। स्वामी हरदास जी महाराज तो नित्य प्रतिदिन श्री श्यामा श्याम कुंज बिहारी जी के दर्शनों का आनंद लेते थे, उनसे बातें किया करते थे, उनकी लीलाओं को देखते थे। तो विट्ठल विपुल जी के मन में हमेशा यह बात आती थी कि स्वामी जी किससे बातें करते हैं, किनके दर्शन करते हैं। और जब भी वो उस कुंज में देखने की कोशिश करते थे तो विट्ठल विपुल जी को अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता था, लेकिन वो स्वामी जी से इस रहस्य को पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। एक दिन स्वामी जी विट्ठल विपुल जी के जन्मदिन वाले दिन उनसे बोले कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो विट्ठल विपुल जी के तो दिल में भी और दिमाग में भी एक ही बात चल रही थी कि उस रहस्य को जानना कि स्वामी जी किससे बातें करते हैं और किनके दर्शनों का आनंद लेते हैं जो मुझे नहीं मिल पा रहा है। तब वो उनसे कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल उस रहस्य को जानना है जिनसे आप बातें करते हो, जिनके आप दर्शन को करते हैं, वो हमें भी आप कराओ। तब स्वामी हरदास जी ने कहा कि वही सौगात आज मैं देना चाहता हूं। तब पूरा रसिक समाज श्री निधवन में एकत्र होता है और स्वामी श्री हरदास जी महाराज तो अपनी साधना में लीन हो जाते हैं। वो ठाकुर जी के पद गाते हैं, माई री सहज जोरी प्रगट भई, जू रंग की गौर श्याम घन दामनी, जैसे
प्रथम हूँ होती अब हूँ आगे हूँ रहिए, ना टरिए तैसे। और जैसे ही इस पद को गाते हैं तभी वहां श्री श्यामा श्याम, श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी दोनों प्रकट होते हैं। और उनका प्रकाश इतना तेज होता है कि वहां जो भी उपस्थित होते हैं उनकी आंखें उस प्रकाश को सहन नहीं कर पाती और सबकी आंखें बंद हो जाती हैं। तब स्वामी श्रीदास जी महाराज बड़े ही विनम्र भाव से, बड़े ही प्रेम से उनसे प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप दोनों का प्रकाश इतना तेज है कि इस संसार की आंखें इस प्रकाश को सहन नहीं कर सकती। आप दोनों एक ही रूप हो जाओ। तब श्री राधा कृष्ण परस्पर एक दूसरे की ओर इशारा करते हैं और दोनों एक हो जाते हैं। तो जिनके हम दर्शन कर रहे हैं श्री बांके बिहारी जी महाराज, वो श्री राधा और कृष्ण दोनों का ही युगल रूप है। स्वामी श्री दास जी महाराज की साधना का फल है, उनके प्रेम का फल है, उनकी तपस्या का फल है, जिनके आज हम दर्शन कर रहे हैं। तो ये प्राकट लीला मैंने आपको बहुत संक्षेप में सुनाई है और बहुत सुंदर पद है ये। माई री सहज जोरी प्रकट भई, जू रंग की गौर श्याम घन दामनी, जैसे प्रथम हूँ होती अब हूँ आगे हो रही है। ये जो जोड़ी है ये पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। ठाकुर जी तो नित्य विहार है, हमेशा है, आदि काल से लेके अनंत काल तक रहेंगे। अंग अंग की उजराई सुगराई चतुराई सुंदरता ऐसे, श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सम वैस वैसे। सभी रसिक समाज ठाकुर जी के दर्शन करके बड़ा ही अपने आप को भाग्यवान समझता है और सब स्वामी श्रीदास जी महाराज का जयकारा लगाते हैं, बांके बिहारी जी महाराज का जयकारा लगाते हैं। स्वामी हरदास जी एक बात और पूछते हैं कि सभी की पूजा का एक विधान होता है, आपकी पूजा का क्या विधान होगा? तब बांके बिहारी जी महाराज एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि सेवा तो लाड़ प्यार की होगी। तो ठाकुर जी को तो केवल और केवल आपका प्रेम चाहिए, आपका लाड़ चाहिए, आपका प्यार चाहिए और उन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। वो तो केवल और केवल चाहते हैं कि मेरा भक्त प्यार से मेरा नाम बोल ले, प्रेम से मुझे पुकार ले, और वो दौड़े चले आने के लिए हर समय खड़े रहते हैं। बिहार पंचमी के दिन सबसे पहले तो श्री निधवन राज में जो बांके बिहारी जी महाराज की प्राकट्य स्थली है, वहां पर महाअभिषेक होता है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। और उसके बाद स्वामी श्रीदास जी महाराज की आरती होती है। उसके बाद स्वामी हरदास जी महाराज स्वयं श्री बांके बिहारी जी महाराज को बधाई देने रथ में विराजमान होकर निधवन से श्री बांके बिहारी जी मंदिर आते हैं। अनेक बैंड, अनेक प्रकार के बाजा, सभी भक्त नाचते हुए झूमते हुए स्वामी श्रीदास जी महाराज के सानिध्य में बांके बिहारी जी महाराज को बधाई देने आते हैं। और जब तक स्वामी हरदास जी नहीं आ जाते तब तक भी देखो बांके बिहारी जी का भी प्रेम कितना है कि जब तक मेरा भक्त नहीं आ जाएगा तब तक वो राजभोग ग्रहण नहीं करते। स्वामी श्री हरदास जी महाराज जब श्री बांके बिहारी जी मंदिर में आ जाते हैं तब दोनों एक साथ राजभोग ग्रहण करते हैं और उसी के बाद राजभोग आरती होती है। आज के दिन ठाकुर जी को हलवे का विशेष भोग लगाया जाता है। सूजी का हलवा, मूंग की दाल का हलवा अथवा बादाम के हलवे का भोग आप लगा सकते हैं। बांके बिहारी जी को गाजर के हलवे का भोग नहीं लगता है, तो इसका भी आप सब ध्यान रखें। और आप सब भी बड़े ही प्रेम से, यदि वृंदावन भी नहीं आ पा रहे तो अपने घर में ही बांके बिहारी जी के चित्रपट के आगे खूब धूमधाम से उनका उत्सव मनाएं, खूब उनको हलवे का, 56 भोग का, मिल्क केक का भोग लगाएं और खूब सारे उनको भजन सुनाएं, पद सुनाएं।